नमस्कार दोस्तों, मैं विजय दोस्त स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल गेटवे टू हेल्थ एंड वेल्थ में। दोस्तों आज मैं आपके लिए बहुत ही लाजवाब प्रोडक्ट लेके आया हूं जिसका नाम है एलिमेंट वेलनेस ब्रांड का आई श्वास। दोस्तों ये जो प्रोडक्ट आपको अस्थमा और ब्रीदिंग संबंधी समस्याओं से आपको लड़ने में मदद करेगा, उससे आपको निजात दिलाने में भी सहायता करेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों आपने इस प्रोडक्ट के नाम के नीचे एक वर्ड लिखा हुआ देखा होगा, अवलेहा। अवलेहा जिसको हम लेहा भी बोलते हैं, एक्चुअली ये सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है, यानी कि पेस्ट के फॉर्म में होता है, जो कि कई सारी जड़ी बूटियों के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना जाता है, जो आपके ब्रीदिंग संबंधित समस्याओं जैसे कि कफ, कोल्ड, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस या फिर ट्रबलक्लोसिस, इन सब से आपको लड़ने में मदद करता है। तो दोस्तों हमारा जो आयुष प्रोडक्ट है वो इसी फॉर्म में बनाया गया, यानी कि पेस्ट के फॉर्म में बनाया गया है, जो अच्छे तरीके से हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पे काम करता है और उसके जो प्रॉब्लम उसको उससे आपको निजात दिलाता है। दोस्तों अगर अपनी रिस्पिरेटरी सिस्टम की इंपॉर्टेंस की बात करें तो हम खाने के बिना एक दिन रह सकते हैं, पानी के बिना एक दिन रह सकते हैं, लेकिन हम सांस के बिना एक मिनट भी नहीं रह सकते हैं। तो दोस्तों हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम का इंपॉर्टेंस हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो इस तरह से हमारा जो श्वसन तंत्र है उसका भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। दोस्तों तो जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो घर से बाहर निकलने के बाद आप देखते हैं हवा में बहुत सारे ऐसे पॉल्यूशंस होते हैं जिसमें बहुत सारे बैक्टीरिया वायरल होते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी एयरबोर्न डिजीजेस हो जाती हैं। एयरबोर्न इन द सेंस जो हवा से होने वाली संबंधित बीमारियां होती हैं उसको हम एयरबोर्न डिजीज कहते हैं। जैसे आपने कई सारे लोगों को देखा होगा कि ये किसी फैक्ट्री में काम कर रहे थे और काम करते करते इनको अस्थमा का प्रॉब्लम हो गया या ब्रीदिंग संबंधी समस्याएं हो गई हैं। दोस्तों अगर इसके बेसिक सिम्टम्स की बात करें, आखिर हमें कैसे पता चला कि हमको कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम है या नहीं? तो उसके लिए देखिए, अगर आप कोई सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं या फिर रनिंग कर रहे हैं, आप थोड़ा भी रनिंग करते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो आपको जल्दी थकान लग जाती है, या फिर कोई आप फिजिकल वर्कआउट कर रहे हैं या फिर एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपने थोड़ा भी एक्सरसाइज किया तो आपको थकान लग जाती है। इसके अलावा अगर आपको एलर्जिक ब्रोंकाइटिस है, मैं आपको थोड़ा इसको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। जैसे आप देख रहे हैं इमेज में, ये आपका लंग्स है। इस लंग्स में कई सारी छोटी ट्यूब्स बनी होती हैं। अगर इन ट्यूब्स में एलर्जी की वजह से कोई स्वेलिंग आ जाती है, इसको हम एलर्जिक ब्रोंकाइटिस बोलते हैं, जो कि आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। सेम इसी तरह से आपको रेनाइटिस की प्रॉब्लम है। रेनाइटिस इन द सेंस क्या होता है कि आपकी जो नोज़ होती है, वो नोज़ में कई सारी लाइनें होती हैं। इन लाइन्स में अगर आपको स्वेलिंग आती है, स्वेलिंग की वजह से आपको कई बार स्नीज़िंग आती है, बार-बार रनिंग नोज़ आ जाती है। तो ये सारे बेसिक सिम्पटम्स हैं, जो आपको बताते हैं कहीं न कहीं प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुकी है और आपको आगे चल के ध्यान देने की ज़रूरत है। दोस्तों अगर इसके रीज़न की बात करें, आखिर रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमें डिसऑर्डर क्यों होता है, तो इसको कुछ बेसिक रीज़न, जैसे कि पहला रीज़न है एलर्जी। दोस्तों क्या होता है, हमारी जो बॉडी होती है, बॉडी में कई सारी सेल्स होती हैं, सेल्स की यूनिट को मास्ट सेल बोलते हैं। ये मास्ट सेल क्या होते हैं, गेट कीपर की तरह काम करते हैं, हमारे सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम करते हैं। जैसे कोई फॉरेन पार्टी हम पे अटैक करता है तो ये उससे रिएक्ट करते हैं, और रिएक्ट करने के बाद ये फूट जाते हैं, और फूटने के बाद ये मास्ट सेल जो होता है कि हिस्टामाइन रिलीज करता है, जिसकी वजह से आपको एलर्जी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कई सारे लोगों को, जब वो धूल के कांटेक्ट में, पॉल्यूशन के कांटेक्ट में जाते हैं, उनको स्नीजिंग आने लगती है, तो इसको हम एलर्जी बोलते हैं। सेम इसी तरह से अगर आपका लंग वीक है, यानी कि अगर आपका जो लंग्स है उसकी जो कोशिकाएं होती है, अगर उसमें हवा अच्छे से पास नहीं हो रही है और वीक हो चुके हैं, तो वो आगे चल के आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा जेनेटिक भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है। अगर आपके फैमिली बैकग्राउंड में कई सारे लोगों को अस्थमा है या ब्रीथिंग संबंधी समस्याएँ हैं, तो आपको भी पास आउट होने के चांसेस हो सकते हैं। तो दोस्तों ये सारे ऐसे बेसिक रीज़न हैं जिसकी वजह से कहीं न कहीं आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, इसलिए आपको भी ध्यान देने की ज़रूरत है। दोस्तों अगर इसके सॉल्यूशन की बात करें तो मार्केट में कई सारे सॉल्यूशन अवेलेबल हैं। जैसे आपने कई सारे लोगों को देखा होगा कि जो अस्थमा से प्रॉब्लम है या ब्रीथिंग संबंधी समस्याएँ होती हैं, वो इन्हेलर्स का यूज़ करते हैं। कई सारे लोग एंटी हिस्टामाइन दवाओं का यूज़ करते हैं। एंटी हिस्टामाइन दवा क्या करती है, जैसे कि जो मैंने बताया लास्ट टाइम पे, कि जो हमारा हिस्टामाइन रिलीज़ होता है, ये उसको रिलीज़ करने, यानी कि उसको साफ़ करने का काम करती हैं। इसके अलावा कई सारे लोग एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं, और साथ-साथ कई सारे लोग नेबुलाइज़ेशन यूज़ करते हैं। नेबुलाइज़ेशन क्या होती है, जो द दवा होती है, जो मेडिसिन होती है, उसको हम एज़ अ स्टीम के फॉर्म में नाक के थ्रू, साँस के थ्रू लेते हैं। तो ये कई सारे मार्केट में सॉल्यूशन अवेलेबल हैं। दोस्तों मार्केट में ये जो सॉल्यूशन अवेलेबल है, ये काफ़ी एक्सपेंसिव है, और आप लंबे टाइम तक इसको यूज़ करते हैं तो आपके लीवर में प्रॉब्लम हो सकती है, और साथ-साथ किडनी फेल्योर के होने के भी चांसेस हो सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप लंबे टाइम तक इसको यूज़ करते हैं तो आपको हैबिट फॉर्मिंग हो जाती है, यानी कि आपको एक लत सी लग जाती है, इसको आप यूज़ नहीं करेंगे तो आपको अजीब-सा लगेगा। तो दोस्तों अगर इससे सही सॉल्यूशन की बात करें तो मार्केट में जो सही सॉल्यूशन सिर्फ़ और सिर्फ़ आयुर्वेदा के पास है। चूँकि आयुर्वेदा के पास ऐसे सेट ऑफ हर्ब्स हैं जो कि आपके रेस्पिरेटरी इश्यूज़ को मैनेज करने में हेल्प करते हैं। तो हमारा जो आयुश्वास है इसी सिस्टम पे आधारित है। दोस्तों ये जो आयुश्वास है 15 जड़ी-बूटी के यूनिक कॉम्बिनेशन से मिलकर बनाया गया हुआ है, जिसकी वजह से ये प्रोडक्ट काफ़ी लाजवाब है। दोस्तों इस प्रोडक्ट में मुनक्का और सीरसा डाला गया हुआ है। मुनक्का जिसको ड्राई एसिड बोलते हैं, ये अमाइनो एसिड और मिनरल का काफ़ी अच्छा सोर्स होता है, जो आपके लंग्स के माइक्रो सर्कुलेशन को प्रमोट करता है और आपकी इम्यूनिटी को एनहांस करने का काम करता है। इसमें जो सीरसा डाला गया, सीरसा जो होता है सिnergistic तरीके से आपके लंग्स के जो टिश्यू होते हैं उनको मजबूत बनाता है और एंटी एलर्जी का भी काम करता है। इस प्रोडक्ट में कंतकारी वसा भी डाला गया है। कंतकारी जो वसा होती है, आपके बलगम को लूज करते हैं, उसको बाहर निकालने का काम करते हैं, और आपकी जो विंड पाइप होती है, यानी कि जो लंग्स की पाइप होती है, उसको डायलेट करते हैं, यानी चौड़ा करते हैं, जिससे कि उसमें जो हवा है, जो एयर, वो अच्छे से पास हो सके। इसके साथ ही इसमें मधु यानी शहद डाला गया हुआ है। शहद आपके गले को स्मूथ करने का काम करता है और आपके लंग्स के लिए काफ़ी अच्छा होता है ये। इसमें मुलेठी और दारू हैदरा भी डाला गया हुआ है। ये आपकी इम्यूनिटी को एनहांस करने का काम करते हैं, साथ-साथ आपको इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करते हैं।
इसके साथ ही इसमें जटामांसी डाला गया हुआ है। जटामांसी आपके माइंड को रिलैक्स करता है और आपके कफ को कम करता है। इसके साथ ही इसमें इलायची और जसत पाउडर डाला गया हो, ये आपके लिए एज़ अ एंटी बैक्टीरियल का काम करते हैं। इसके अलावा इसमें ट्रिकेटू डाला गया हो। ट्रिकेटू एक्चुअल में 3 हर्ब का कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें शुंठी फर्स्ट हर्ब होता है, जिसको ड्राई जिंजर या सौंठ बोलते हैं। सेकंड है मिर्च, जिसको ब्लैक पेपर या काली मिर्च बोलते हैं, और थर्ड हर्ब होता है पीपली। ये तीनों हर्ब जो एक साथ मिलते हैं, तो ये किसी प्रोडक्ट की जो बायोसी एफिशिएंसी उसको बढ़ा देते हैं। इसमें त्रिकटु के साथ जावित्री भी डाला गया हुआ है, जो कि सिnergistic तरीके से हर्ब पे काम करते हैं और उनकी बायो एफिशिएंसी को कई गुना बढ़ा देते हैं, जिससे जिसकी एब्जॉर्प्शन पावर होती है कई गुना बढ़ जाती है। इसके अलावा इसमें शर्करा डाला गया हुआ है, जैसे कि आपने देखा होगा कि आप जब ब्रीदिंग प्रॉब्लम आपको होती है, तो उस टाइम पे आपको एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, और ऐसे टाइम पे एनर्जी के लिए आपको शर्करा यहाँ पे एनर्जी प्रोवाइड करती है, इसलिए इसमें शर्करा भी डाला गया हुआ है। तो दोस्तों, इस तरह से इस आयुष्वास में 15 जड़ी-बूटियाँ डाली गई हुई हैं, जो कि आपकी ब्रीदिंग संबंधित समस्याओं को इम्प्रूव करती हैं और आपके लंग्स के फंक्शन को अच्छा रखने का काम करते हैं। दोस्तों, ये जो प्रोडक्ट है वो आपके लिए एंटी एलर्जी का काम करता है, आपके माइंड को रिलैक्स करता है, आपके जो लंग्स की विंड पाइप उसको लूज़ करता है, जिससे इसमें हवा अच्छे से पास हो सके, और आपकी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है। सबसे अच्छी बात है कि इसमें एस्टेरॉइड नहीं डाला गया है। दोस्तों, अगर इसकी डोजेस की बात करें तो आइसवास को किसी भी टाइम ले सकते हैं, खाने के पहले गर्म दूध या गर्म पानी के साथ। अगर किसी आप एडल्ट्स को दे रहे हैं तो उसको आपको 1 से 2 टेबलस्पून देना है, यानी कि 10 से 20 ग्राम देना है खाने के पहले। आप हाफ कप या उससे कम गर्म दूध या पानी ले लीजिए और उसमें ये अच्छे से मिक्स कर दीजिए और उसको चाय की तरह यूज़ कर लीजिए। अगर किसी आप चिल्ड्रन को दे रहे हैं जो कि 10 साल से ऊपर के हैं, तो उसको आपको 1 टेबलस्पून देना है, यानी कि 10 ग्राम देना है। सेम इसमें भी हाफ कप से कम पानी लीजिए या फिर गर्म दूध लीजिए, उसमें अच्छे से मिक्स कर दीजिए और चाय की तरह इसको यूज़ कीजिए। तो दोस्तों, इस तरह से ये प्रोडक्ट आप यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो प्रोडक्ट आपको किसी प्रेग्नेंट लेडी या लैक्टेटिंग मदर्स को बिल्कुल से प्रेफ़र नहीं करना है, और ऐसे लोग जिनको ब्रीथिंग प्रॉब्लम है, एटलीस्ट वो 1 मंथ तक इसको ज़रूर से यूज़ करें। और ऐसे लोग जो ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि उनको ब्रीथिंग में समस्याएँ हैं या फिर कोई एलर्जी के प्रॉब्लम, तो एटलीस्ट वो 1 वीक तक ज़रूर से यूज़ कर सकते हैं। और ऐसे लोग जिनको अस्थमा का प्रॉब्लम है, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो वो दवा के साथ इसको ले सकते हैं। हाँ, ध्यान इतना रखना है कि आपको 1 घंटे का गैप रखना है इसमें। और किसी को ज़्यादा निमोनिया तो उसको आपको बिल्कुल से प्रेफ़र नहीं करना है। और ऐसे लोग जो कि अस्थमा से काफ़ी ज़्यादा पीड़ित हैं, तो ऐसे लोग को भी आपको प्रेफ़र नहीं करना है। और दोस्तों, इस प्रोडक्ट को आपको डायबिटिक पेशेंट को भी प्रेफ़र नहीं करना है, क्योंकि इसमें शुगर डाला गया हुआ है। दोस्तों, अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। कुछ भी क्वेरी या कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हैं। और अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि और भी इस तरह की वीडियो आप लोग को मिलती रहें। तो थैंक यू दोस्तों, विश यू हैप्पी लाइफ एंड हेल्दी लाइफ।